नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटांड़ गांव में एक विवाहिता का फंदे से झूलता हुआ शव उसी के घर से मिला है। मृतका का नाम रूही प्रवीण है। मृतका के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है। इनका आरोप है कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही मृतका के पति मोहम्मद आफ्ताब, उसकी सास, ससुर, देवर और ननद सभी मिलजुल कर दहेज के लिए रूही को प्रताड़ित करते थे। उसके साथ हमेशा मारपीट की जाती थी। मंगलवार की देर रात बेटी के ससुराल वालों ने नाती की तबीयत खराब होने की सूचना देकर महुआटांड़ बुलाया था, लेकिन जब वे लोग वहां पहुंचे तो उनकी बेटी फांसी के फंदे से झूल रही थी। परिजनों ने बताया कि बीती रात ही रूही की पीट कर हत्या कर दी गई और इसे आत्महत्या का रंग देने के लिए लाश को फंदे से टांग दिया गया। मतलब हल्का फुल्का टॉर्चर चलता था। टॉर्चर इतना बड़ा कि कल का घटना है, लगभग 12 बजे उधर से कॉल आया कि बच्चा बीमार है। हम लोग वहाँ जाकर गए, मेरा भाई साहब गया, देखा, बोला बच्चा किधर है, तो बोलता कि पीछे देखो तुम्हारा बहन फांसी लगा ली। आप तो बोले तो बच्चा बीमार है। तो फिर हम लोग को खबर किया, हम लोग सारा फैमिली लोग वहाँ गए थे और देखे जाकर तो जिस तरह से वहाँ बॉडी लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि फांसी खुद से नहीं, उसको साजिश के तहत मारा गया। जहाँ तक लगता है दहेज के लिए, क्योंकि बीच बीच में उसके यही मेन बात है, दहेज के लिए पर तो पैसा का मांग करता है। कितना उसका सास 1.5-2 साल से दहेज के लिए बार बार बोलती थी कि पैसा इतना लेकर आओ, कोई बिजनेस करेंगे। तो उसके बाद कहा वही सास ससुर सब मिल के उसको मारी। कल सिर्फ फ़ोन आया, वही 11:30-12 बजे तक बोला, कुछ ना बोला, सिर्फ बोला कि जल्दी आइए, 3 आदमी जल्दी आइए। वही किया, तब पता चला कि वहाँ मार पीट के उसको फांसी लगा दिया। घसीट के मारा है। गोबर पैरों में, दोनों पैर में गोबर, लाही मुर्गी का सब लगा हुआ। 2 ननद, 2 देवर, सास, मामू ससुर, मामी, हस्बैंड भी। कल सही से रहा वहाँ पर लड़की। उसके बाद दूसरा साल से उसका नतीजा होने लगा वहाँ पर, और हर महीना 2,000 पैसा देते थे खाने पीने के लिए। लड़का यहाँ पर ना रहता था। इधर आने में 1 हफ्ता हुआ है लड़का को। अब बोलता था कुछ पैसा मांग के ला भाई सबसे, तो कुछ बिजनेस करेंगे। तो अभी 2 साल में लड़की की शादी किए हैं, इतना पैसा खर्चा किए, 5 लाख, तो कहाँ से लावेंगे तुरंत। तो बोला, हम बोले कि नहीं दे पाएंगे। तो बोला कि ना लावेगी तो इसी तरह होवेगा। 6:30 बजे फ़ोन किया, बोला हम अच्छा से हैं। फिर 7 बजे फ़ोन हुआ, संजली माँ से बात हुआ। संजली माँ ऐसा सब बात है, इन लोग के बताती थी, हमसे ना बताती थी। हम 2-4 बार शिकायत करती हैं दूसरा से, बोला अम्मा सबके पास बोल देती है, तो हमको रहना यहीं पर है, हमको बार बार नहीं करना है। मारपीट भी हुआ था? मारपीट किया है पूरा, बोलता है ना किए हैं। और हमको बच्चा दिला दीजिए और हमको इंसाफ चाहिए। LIC के संयुक्त मंच, क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, विकास अधिकारी संघ एवं अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी अधिकारियों, विकास अधिकारियों और कर्मचारियों ने LIC राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया। इस मौके पर भोजन अवकाश के समय गेट मीटिंग रखी गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को अध्यादेश के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने 250 से अधिक देसी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की थी। 1956 से LIC 5 करोड़ की पूंजी से शुरू होकर अभी 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति आयोजित कर ली है। कहा कि LIC के तमाम ट्रेड यूनियन आम जनता से अपील करती है कि LIC के IPO के खिलाफ संघर्ष में हमारा साथ दे। इस संघर्ष में LIC के पेंशनर एसोसिएशन भी साथ हैं। सरकार का यह कुकृत्य LIC की स्थापना के मूल उद्देश्यों, मूल्यों एवं भावना के विपरीत है और कालांतर में देश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बैठक को पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, BSSR यूनियन के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मृदुल कांति दास, विकास अधिकारी मनोज कुमार, क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन के शंकर कुमार आदि ने संबोधित किया।
बैठक में संजय शर्मा, संहिता सरकार, विजय कुमार, कुमकुम बाला वर्मा, अनुराग मुर्मू, डेनियल मरांडी, उमानाथ झा, रोशन कुमार, विनय कुमार, विजय कुमार, आनंद मोहन झा, मनोज कुमार लाल, रंजीत कुमार सिंह, दिनेश कुमार, श्वेता दीपक पासवान, अभय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, राजेश कुमार, अंजलि, श्वेता, अंशु कुमारी सिंघानिया, नीरज कुमार सिंह, प्रभास कुमार, कुलदीप कुमार सहित कई अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ताओं ने भाग लिया। मनोज जी हैं जो या ज्वाइंट फ्रंट, जिसमें LIC क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, विकास अधिकारी संघ NFIFWI, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ज्वाइंट फ्रंट के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन डे मनाया जा रहा है। और आज के दिन हम लोग बैठक करके ये तय कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की नीति है, जिसके तहत विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 19 जनवरी 1956 में एक अध्यादेश के माध्यम से LIC की स्थापना का मार्ग को प्रशस्त किया गया। उस समय 250 इस देश में देसी विदेशी निजी बीमा कंपनी थी, जिसका की अधिग्रहण किया गया और LIC की स्थापना की गई। 5 करोड़ के पूंजी से प्रारंभ होकर के LIC इन वर्षों में 38 लाख करोड़ की परिसंपत्ति अर्जित की है। साथ ही साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में 34 लाख करोड़ का निवेश किया है। भारत सरकार ने LIC की स्थापना के समय 5 करोड़ की पूंजी लगाई थी, जिसके एवज में अभी तक LIC ने भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में 36,616 करोड़ रुपया का भुगतान किया। इतना ही नहीं, जब जब देश में पूंजी की आवश्यकता पड़ी है तो LIC ने अपना रोल प्ले किया है। जब जब हमारे देश में शेयर मार्केट गिरने लगा है, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लिया है, तब तब LIC ने शेयर मार्केट में पैसा लगा करके शेयर मार्केट को स्थिर किया है। साथ ही साथ अगर हम GDP की बात करते हैं तो देश के GDP का 18% LIC की परिसंपत्ति है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो टोटल होल्डिंग का 4% LIC के पास है। देश के तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी कंपनियों में LIC ने अपना निवेश कर रखा है और LIC को पूंजी की कोई कमी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा IPO के माध्यम से LIC का विनिवेशीकरण करने का जो निर्णय ले रखा है, निश्चित रूप से देश हित में नहीं है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के तत्वाधान में उपेक्षित बस्ती गद्दी मोहल्ला में सरस्वती संस्कार केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर समिति सचिव दीपक शर्मा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं संस्कार केंद्र प्रमुख नारायण दास ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि बालकों के भीतर सामर्थ्य का असीम भंडार छुपा हुआ है, जिसे प्रकट करने के लिए उत्तम संस्कार का सिंचन, उत्तम चारित्रिक शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति के गौरव का परिचय कराने के लिए विद्या भारती सतत प्रयत्नशील है। इसी के तहत गद्दी मोहल्ला में सरस्वती संस्कार केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। सामाजिक समरसता के तहत बच्चों के बीच तिलकुट आदि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में अजीत कुमार मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, राजीव रंजन, विपिन सहाय, मनीष पाठक सहित बस्ती के कई लोग मौजूद थे। उद्घाटन करते सरस्वती विद्या मंदिर के महोदय
माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य सचिव महोदय गण, तन मन से कैसे स्वस्थ रखें, ये ध्यान में आया और मन मस्तिष्क को व्यवस्थित रखने के लिए संस्कार की परम आवश्यकता होती है। विद्या भारती की सोच से देश भर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ के हमारे भैया बहन दूर दूर तक विद्यालय दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे भैया बहनों को साक्षर करने का एक प्रयास किया जाता है। इस संस्कार केंद्र के माध्यम से हमारे भैया बहनों में देशभक्ति और माता पिता के प्रति वास्तविक उनका आचरण क्या दिखे, कैसा होना चाहिए, माँ जो जन्म देती है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता जन्म देते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सभी बातों को हम सभी इस संस्कार केंद्र के माध्यम से हम भैया बहनों को संस्कारित करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के छठे दिन कुटिया गली भुदोलिया भवन में युवा मंच के वरिष्ठ सदस्य बांके बिहारी शर्मा, संजय भुदोलिया, सतीश केडिया को मेमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, रिया अग्रवाल, ऋचा केडिया, सुनीता भुदोलिया, कविता रजगड़िया, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी सहित कई लोगों की भूमिका सराहनीय रही। प्रेरणा शाखा गिटी द्वारा आज हम 2-4 युवा साथियों को सम्मानित करने का प्रयास किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा का गठन रांची में 12वां अधिवेशन से लौटते समय हम लोगों ने प्रण किया था कि हम लोग भी गिरिडीह में प्रेरणा शाखा का गठन करेंगे और हम लोग बहुत छोटे स्तर पर गठन किए थे, लेकिन आज मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह के द्वारा जितना बढ़ चढ़कर सामाजिक काम को किया जा रहा है, ये हम लोग की उम्मीद से बहुत। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा आज हम लोग मारवाड़ी युवा मंच के कुछ सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके लिए पहले तो मारवाड़ी युवा मंच को प्रेरणा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा गिरिडीह में बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है, बढ़ चढ़ के समाज में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है और हम लोग का सहयोग तो साथ में रहता है। और मैं हरदम बोलता हूँ भाभी लोगों की, आप लोगों को जब चाहिए हम लोग को सहयोग लीजिए और समाज में एक मिसाल खड़ा करके दिखाइए कि गिरिडीह में भी एक प्रेरणा शाखा है। नाबार्ड के सहयोग से रुद्रा फाउंडेशन द्वारा होटल मीर रेसिडेंसी में कृषक उत्पादक संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का 3 दिवसीय आवासीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह, जिला उद्यान पदाधिकारी भामदेव शाह, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरेश कुमार सिंह, सेल्को फाउंडेशन के दीपेंद्र कुमार एवं रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सेल्को फाउंडेशन के तकनीकी पदाधिकारी ने बताया कि उनकी संस्था रुद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर गिरिडीह जिले में अभी तक 3-10 MT क्षमता का सोलर कोल्ड रूम और सौर ऊर्जा संचालित 7 प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है, जिसमें 70 से 75% अनुदान उनकी संस्था उपलब्ध करा रही है और शेष राशि भारत सरकार के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है। मौके पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संबोधित करते हुए झारखंड ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरेश सिंह ने कहा कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन में इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल भी नहीं है। उनका बैंक FPO को हर संभव ऋण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन FPO के माध्यम से जहां किसान को अपनी पैदावार के सही दाम मिलते हैं, वहीं खरीदार को भी उचित कीमत पर वस्तु मिलती है। कार्यक्रम में न्यू इको फ्रेश, FPCL, श्रेष्ठ उत्कर्ष, फ्रेश बास्केट, सवेरा एग्रीकल्चर और आरोही किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के 5 निदेशक एवं CEO उपस्थित थे। मौके पर रुद्रा फाउंडेशन के कार्यक्रम प्रबंधक शंकर कुमार राय, रवि कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।
सर्वप्रथम हमको जिस चीज़ को करना है उस चीज़ का भरपूर पालन करना है। हमें मिर्च की ही खेती करना है तो मिर्च की खेती आधा एकड़ 5 एकड़ में नहीं होगा। हमको व्यापक पैमाने पर कम से कम 50 एकड़ 100 एकड़ मिर्च की खेती करना होगा। हमें टमाटर का करना उत्पादन करना है, उस पर बेस्ट जो है आधारित संयंत्र लगाना है, उस चीज़ का उत्पादन करना होगा। हमें आलू का चिप्स बनाना है तो अधिक मात्रा में आलू का उत्पादन करना